नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल्चरल कार्यक्रम है और ये अपना आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। जौनसारी और बावरी जो बोली है उसके संरक्षण के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चौथा ये कवि सम्मेलन है और एक कोशिश है कि जो जौनसारी और बावरी बोली है उसका संरक्षण हो सके और उसका प्रचार प्रसार हो सके। तो इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो बेहद ज़रूरी होते हैं किसी भी भाषा के संरक्षण के लिए, किसी भी बोली के संरक्षण के लिए, खासकर जब वो जौनसारी और बावरी बोली हो जो बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और क्योंकि लोग अब बाहर निकल रहे हैं, आधुनिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ऐसे में इस बोली के प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा जिम्मा इस तरह के कार्यक्रमों पर है कि लोग जौनसारी बोलना सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आपकी जो बोली भाषा है उसी से आपकी पहचान होती है। ये जो एक सिंबल होता है हमारा कि हम क्या हैं, हम जौनसारी और हमारी ये एक अपनी विशिष्ट बोली है, तो उसी से हमारा जो है पहचान है और बाकी किसी चीज़ से पहचान करना मुश्किल होता है। अगर हम भारतीय तो हमारी जो हिंदी बोली है, हिंदी भाषा है, वो हमारी पहचान है। अगर आप तमिल हैं तो आपकी जो तमिल भाषा है वो आपकी पहचान है। तो जौनसारी हो, उच्च पद पर हो, तो जौनसारी में आप एक संदेश क्या देना चाहोगे जौनसारी भाषा में? हाँ, ये संदेश दो कि आपने जो लाड़कोटे हो त्यों अपनी बोली भाषा जो है जरूर सिखाओ। आपने जो गीत बात हो से सिखाओ, गौरे ने वो लाड़कोटे आपने कि जब गौरे बिजाले तो अपनी भाषा भी सीख दे, अपना रीति रिवाज अपना कल्चर भी सीख दे। तो यह मेरा सबक जो है संदेश। सरकारी स्तर पे किस प्रकार से इसके बाधाओं के लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार कर ही रही है संरक्षण, सरकार का तो दायित्व भी है और सरकार हर कोशिश कर रही है। योजनाएं भी बहुत सारी हैं कि अपना प्रचार प्रसार जो किया जा सके, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो भी बोली भाषा के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, राज्य सरकार भी कार्य कर रही है और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी सरकारें अपना अलग कार्य करती हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत स्तर है, जो एक समूहों के जो स्तर है, जिस तरह से कवि सम्मेलन हो रहा है, इनका एक अपना इम्पैक्ट रहता है और इनका एक अपना एक नजरिया रहता है बोली भाषा के प्रचार प्रसार में और उसके संरक्षण में। देखिए, अपनी बोली भाषा के संरक्षण की आज आधुनिक युग में बहुत बड़ी आवश्यकता है। जहां हम आधुनिक की चकाचौंध और विकास के लिए हम पलायन कर रहे हैं और वहीं हम जहां जा रहे हैं वहीं के हो जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक संकेत भी है और बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, आज हम अपनी जौनसारी बोली भाषा तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जौनसारी का जौ नहीं जानते, बावरी का बो नहीं जानते। और इस तरह के अनूठे पहल होनी चाहिए और ये एक जबरदस्त ऐतिहासिक पहल है। और मैंने कहा कि ये अपने आप में आखिर बोली भाषा जो समिति है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये माइलस्टोन बनेगा और ऐतिहासिक कदम, और इसके लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा भी करेंगे और भविष्य में इनको बहुत सम्मानित भी करेंगे। जनजातीय मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से तो बोली भाषा बचाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो जौनसारी भाषा को लेकर के प्राथमिक स्तर पर भी पीछे बात की गई थी सर, तो किस प्रकार के प्रयास जारी है? देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड का जो नेतृत्व है, धर्म रक्षक, सनातन धर्म रक्षक, युवा हृदय सम्राट और धाकड़ धामी पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी जो है अपनी बोली भाषा कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी को पहले से प्राथमिकता देते हैं, यानी कि बोली भाषा को प्रोत्साहन के लिए संस्कृति विभाग के अंदर उन्होंने गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी बोली के लिए पहले पाठ्यक्रम हमने रख दिए हैं शिक्षा विभाग में। और हमारे डॉक्टर धन सिंह राव जी इस पर प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं भी इस कार्यक्रम में आकर जो मैंने यहाँ महसूस किया और जो जरूरत महसूस की जाएगी, तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से इस पर बात करूंगा। और आदरणीय धामी जी तो उत्तराखंड के रोल मॉडल हैं। वो तो जाकर गांव में हल भी चलाते हैं और हर सुख दुख में, चाहे वो गम हो, चाहे सुखी हो, चाहे किसी तरह की त्रासदी हो, हर दुख और सुख में धामी के कदम दिखते हैं। और निश्चित रूप से बोली भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए आदरणीय धामी जी की सरकार कृत संकल्पित है। मेरा नाम प्राची चौहान है। मेरे गांव का नाम हयो है। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और राजकीय इंटर कॉलेज मैरावना में पढ़ती हूँ। आज कवि सम्मेलन, चौथे कवि सम्मेलन में मैंने 2 कविताएं लिखी थी। एक कविता मैंने अपने मम्मी पापा पे लिखी थी कि हमारे मम्मी पापा गांव में कैसे हमारे लिए काम करते हैं, और दूसरी कविता मैंने उस पे लिखी थी कि आजकल पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने की वजह से कितनी आपदाएं हो रही है, तो मैंने उस पे लिखी थी 2 कविताएं। थोड़ा सुनाओगे आप?
मैं वो पहली कविता सुनाऊंगी, बूट जिसमें पेड़ काटते हैं। काटिया नु बूट बाणिया नु रेगिस्तानी। इसका शीर्षक है आजकल के लोग कौनी बिसु चिना काटने लगी बूट, बूटू काटना मशीन पर चला लाकड़ियों की माचिया लूट। बाणी रहा का फैशन लाकड़ियों के चाय मकान, ऑक्सीजन के बिना हमारे निकली जाने प्राण। कोई चे बांके थे हमारे पहाड़, बाटू बाटू ने मिलते हमूक भांति भांति के फलवार। कौशेर दे लाड़ कटे हमारे बाके बाके पहाड़। जब भी काटी करी बाणी दे ले रेगिस्तान, तभी कौशा बसदा थे के आछे कोई इंसान। भाजी जाओ भी करिए नुए जी लूट, ठाडी टांडी हवा मिलती जे लाले सबिया बूट। सबिया सुनिया मेरी अर्जी, बूटू काटने वाले का दिया नु कोई भी साथ। संस्कृति को लेकर क्या हो कि हमारी जोनसारी बोली भाषा हमारे अगले पीढ़ी के कोशिश करनी ट्रांसफर, जे हमारी अगली पीढ़ी बोली नु बोली अपनी भाषा नु बोली, तो ये जी हमारे आखिरी बोली होंगी, हमें आखिरी होंगे बोलने वाले, मतलब कि इतने हमें बोलने वाले आखिरी हो तो हमारी बोली भाषा विलुप्त जानी हो। तो हमारा उद्देश्य क्या हो कि हमारी बोली भी हमारे लड़कों भी सीखो। हमारे टाइम इलाकों में कम से कम 24 कवि बोलने वाले और कम से कम 28-30 कवि से जो कि भी पेंडिंग मुझे हो, जिनका ना हो रहा आएगा और पर मौका ना मिलता। जौनसार से लेकर के बावर और रमाई तक कवि हम पहुंचे देला सब, और दिल्ली लखनऊ दिया रहे पहुंचे मुंडे, दिल्ली दी दुई कवि रे पहुंचे, लखनऊ दी फकीर सिंह चौहान जी रे पहुंचे, और बावर दी त्योणी दी ऐसो कुंजी कोना दी जौनसार को जी किनारे पहुंचे। रिस्पॉन्स लगा मिली जो अधिकारी भी थे आई हैं, दूरदर्शन में भी प्रोग्राम होते तो बड़ी इज्जत की होती है तुम्हारी। ऐसो ना रिस्पॉन्स है तुम्हें ऐसो करो देखे कि एला यूट्यूबर जौनसारी मुझे लागे बोला है, न्यूज वाले जौनसारी मुझे लागे बोला है, और पॉडकास्ट दर्जन हो खुले जौनसारी मुझे, तो यार रिस्पॉन्स नहीं हो कहा है जो। और इतनी कहता है हम बोलो कि आराम से बसो का जौनसारी हमारी जौनसारी बोली बसो का। भल मानुषो मनिखियो भल ओबाया बैठ जाओ। भल मानुषो मनिखियो एवं कोई चीज सनकियो। क्या बात है। भल मानुषो मनिखियो एवं कोई चीज सनकियो। जो लालकोटे जौनसारी होई करीबी जौनसारी न जानी, जो लालकोटे जौनसारी होई करीबी जौनसारी न जानी, तीन बजे तीन माँ बाप कहीं का आखियो। बहुत बढ़िया। जो लालकोटे जौनसारी होई करीबी जौनसारी न जानी, तीन बजे कहीं तीन के माँ बाप का आखियो। एजाय बरुआ ना ठिकाना, एजाय बरुआ ना ठिकाना, तो भी ओलाना, तेरे बाद फलाना, तेरे बाद तब डिमकाना किचकाना। या तो एबरुआ ना ठिकाना, तेरे बाद आगे ओलाना, रतेन भाई ठीक बोल रहा हूँ ना, तेरे आगे ओलाना, तो भी फलाना और तब डिमकाना किचकाना। कुणिये बोले दो याखर, कुणिये बोले का याखर, तब हमारे बाल पाठी बोलो एक के आखर। तिखोड़े बोया बेटा तू बोली भाषा के बीज गाँव दे। तिखोड़े बोया बेटा तू बोली भाषा के बीज गाँव दे, जा गाँव दियो पातर। तिखोड़े बोया बेटा तू बोली भाषा के बीज गाँव दे, जा गाँव दियो पातर। ऐसे ही बोलो तो हमारे बात बैठिए एक आखर। आखर क्या बात